नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बारे में। सैलरी में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है, इस पर भी पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी। सैलरी वृद्धि की नई उम्मीदें। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके चलते कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इस नए आयोग के बारे में चर्चा तेज हो गई है। इस आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक विशेष फॉर्मूला, जिसे एक्रॉयड फॉर्मूला कहा जाता है, का उपयोग किया जाएगा। एक्रॉयड फॉर्मूला की जानकारी। इस फॉर्मूले का विकास डॉक्टर वॉलेस एक्रॉयड ने किया था। ये फॉर्मूला यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए, ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े और आवास को पूरा कर सकें। इस फॉर्मूले के माध्यम से देश की जीवन यापन की लागत का आकलन किया जाता है और कर्मचारियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। पिछले वेतन आयोग का अनुभव। 7वें वेतन आयोग में एक्रॉयड फॉर्मूला का उपयोग पिछले 7वें वेतन आयोग में भी एक्रॉयड फॉर्मूला का उपयोग किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रतिमाह हो गई थी। अधिकतम सैलरी 2,25,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, जबकि कैबिनेट सचिव और समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए यह 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह थी। ये वृद्धि उस समय की जीवन यापन की लागत और बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नए आयोग में भी एक्रॉयड फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फॉर्मूले के माध्यम से सैलरी बढ़ाने के दो मुख्य लक्ष्य होंगे: योग्य और कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना और सरकारी सेवाओं को स्थायी और सस्टेनेबल बनाना। हालांकि इस बारे में पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी, जबकि इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था। उस समय फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर बढ़ाया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन में 2.57 गुना वृद्धि हुई थी। ये आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाला है। एक्रॉयड फॉर्मूला का महत्व। इस फॉर्मूले के माध्यम से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी उनकी बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग का अनुभव। इस फॉर्मूले से न्यूनतम सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये प्रतिमाह हो गई थी। नए आयोग में भी एक्रॉयड फॉर्मूला का उपयोग होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी की संभावना है। नए आयोग की प्रक्रिया। अभी चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति की प्रतीक्षा है और टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कार्यकाल। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार 8वें वेतन आयोग के आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नए सिरे से सुधार की उम्मीद है। कर्मचारी इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की प्राप्ति होगी। भाई, ये था कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रहा था। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।